यह कहानी काल्पनिक है। इसे किसी गलत उद्देश्य से न लिया जाए। अरे तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नीचे बैठकर सब्जी काटते हुए माँ बोली। तब मेरा ध्यान कहीं और था। फिर झट से ध्यान भटकाते हुए बोला, क्या कह रही हो माँ? तब दोबारा से माँ ने कहा, मैं यह कह रही थी कि आजकल तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि। मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ माँ, काम तो बहुत बढ़ गया है। अब तो समय ही नहीं मिलता, इसलिए अभी मैं ग्राहकों की डिमांड पूरी करने में लगा हूँ। बस थोड़ी दिन आप इंतजार कर लो, सब खत्म होते ही जल्द ही मैं आपको फिर मिलूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय है और आज मैं आपको अपनी माँ की कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरी माता का तलाक उनकी शादी के 5वें साल में ही हो गया। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी, मेरी 24 साल की थी। तब मैं मेरे नाना ने मेरी माँ से पूरी उनकी दूसरी शादी करा दी है, लेकिन तब माँ ने साफ साफ शादी से मना कर दिया। तब कोर्ट में फैसले के अनुसार पापा हर महीने 40,000 रुपये रहने के लिए घर दिया, जिससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती। तब हम एक सोसाइटी में एक बेडरूम और एक किचन एक फ्लैट में रहते थे। तब घर सिर्फ मैं और माँ ही थे, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से ही बातें किया करते थे। मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन तब दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखते थे। अब मेरी उम्र 28 साल और मेरी माँ 48 साल की थी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिजाइनर के कोर्स किया था। एक बड़े फैशन डिजाइनर के साथ काम करना शुरू कर किया। वहाँ से बहुत सीखने के बाद मैंने अपना खुद का सिलाई का दुकान खोला, जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। और मेरे पास बस टेलर काम करते थे। और एक सुबह सब्जी काट रही थी, तब उन्होंने मुझे पूछा, अबे तुम किस तरह के कपड़े बनाते हो? मैंने कहा, लेडीज के सभी तरह के कपड़े। क्यों माँ, क्यों पूछ रही हो? उन्होंने कहा, ऐसा ही। फिर माँ ने पूछा, साड़ी, ब्लाउज या साया, घाघरा, चोली, ये सब भी बनाते हो? तो मैंने कहा, हाँ माँ, सब बनाते हैं। फिर माँ ने, ये तो तुम्हारे सिलाई की दुकान रोजाना बहुत सारी महिलाएं आती होगी। इस पर मैंने कहा, हाँ माँ, बिजनेस किया है तो पुरुष महिला सब आएंगी। फिर आगे माँ ने पूछा, तो बेटा महिला का नाप कौन लेता है? कोई आदमी रखा है क्या? हाँ, मैंने कहा, माँ, सब मैनेज हो जाता है, आजकल सब चलता है, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? इस पर माँ ने कहा, मुझे भी कुछ ब्लाउज सिलवाने हैं। मेरे जो दोस्त थी उसके काम छोड़ दिया। मैंने कहा, माँ, आपने इतनी देर से पहेलियां क्यों बुझा रही थी? अगर आपको ब्लाउज बनवाना है तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम अपना पूरा ब्लाउज दे दो, मैं टेलर को दे दूंगा, वो बना देगा, फिर लाकर तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनते ही माँ ने कहा, मेरी कोई भी ब्लाउज जब फिट नहीं आती, नई नाप लेनी पड़ेगी। इस पर मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं टेलर को बोल दूंगा, कल टेलर आकर तुम्हारी नाप लेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी माँ बोली, बेटा मुझसे ऐसा नहीं लगता है कि किसी अजनबी आदमी को अपना नाप लेने दूं। मैंने कहा, माँ, अगर आप नाप नहीं देंगी तो फिर ब्लाउज कैसे सिलाएगा? थोड़ी देर से सोचने के बाद वो माँ ने कहा, तू ही क्यों नहीं मेरा नाप ले लेता? यह सुनकर मैं हैरान हो गया। बोला, यह कैसे हो सकता है? माँ ने जवाब दिया, इसमें क्या है, तुम्हें तुझसे नाप लेने को कोई दिक्कत नहीं होती। अब वो मैं थोड़ा अजम्पशन में पड़ गया था, क्योंकि दूर से ही देखने में किसी को छूने से बहुत फर्क होता है, लेकिन अब हाथ आया मौका छोड़ने भी मुझे सही नहीं लगा। इस दिन सोमवार का दिन था। उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, सिलाई की दुकान बंद था। मैंने सोचा कि आज ही काम कर लेना चाहिए। सब कुछ सुबह नाश्ता करके सिलाई की दुकान से कुछ कलम और माप लेने के सामान लेकर आ गया। तब वो मैंने इसे कलम चुना था जिसमें डिजाइनर वाले ब्लाउज दिखाए गए। इनमें से कुछ बहुत छोटे और ब्लैकलेस थे। फिर मैंने तय किया कि आज मैं काम अच्छे पूरा करना। 12 बजे जब मैं घर से पहुंचा तो माँ रसोई में थी। उन्हें मुझसे कहा, बेटा आ गया, तू सामान ले आया? और तब मैंने कहा, हाँ, सब ले आया था। अब तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर कर बैठ गई और एल्बम देखने लगी। और वो बहुत हल्की पीली साड़ी पहनी थी और उनकी साड़ी का कपड़ा इतना पतला था कि शरीर में रूपरेखा दिख रही थी। मैं माँ को देखते ही देखते खो गया। तभी उसने तेजी से आवाज कहा, अबे सुन रहा है? तू चौंक कर बोला, हाँ क्या हुआ माँ? तब माँ ने एल्बम दिखाते हुए कहा, इतने छोटे ब्लाउज कैसे पहन सकती हो? मुझे डिजाइन पसंद नहीं है। तब मैंने समझा, अरे ये सब तो
डिजाइन दिखाने के लिए, तू ऐसे ही सिलवा लेना जैसे तू पसंद हो। फिर थोड़ी बहस के बाद माँ मान गई, बोली ठीक है चल अंदर माप ले ले। अब वो बेडरूम में गए, फिर माप लेने के लेप निकाला और तभी माँ खड़ी हो गई, बोली सही से माप लेना ताकि बाद में दिक्कत कोई ना हो। तब मैं माँ का नाप लेने के लिए तैयार हूँ। अपने मन में खुद पर पत्थर रखकर मैंने काम शुरू किया। तब मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि यह काम एक प्रोफेशनल टेलर की तरह करूं, लेकिन इस दौरान मेरे दिल का धड़कन तेज हो गया। तभी माँ ने करीब आकर मुझे कहा, चल जल्दी कर, मुझे काम भी करना है। फिर मैंने माप लेना शुरू किया और पहले मैंने माँ को बाजू, कंधे, कमर का नाप लिया और थोड़ी रुक कर मैंने माँ से पूछा, माँ ब्लाउज की नीचे का पट्टी इतना छोटी क्यों होती है, उसे परेशानी नहीं होती क्या? मैंने सुना है कि कई महिलाओं को ये कपड़े काटने में दिक्कत होती है, तुम्हें ऐसी हुआ? इस पर माँ ने झुका लिया और कहा, मुझे तो बहुत तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि तू थोड़े बड़े डिजाइन के ब्लाउज सिलवा लेनी चाहिए। इस पर हामी भरी। मैं फिर नाप लेना लगा। मैंने गले का नाप लेना शुरू किया, लेप को माँ के गर्दन के चारों ओर रखा और वो ध्यान रखा कि मेरी उंगलियां उसके त्वचा को न छुए, उसे इस 1 इंच दूरी पर रहे। और फिर आगे मैंने पूछा, गला इतना रखना है कि थोड़ा कम ज्यादा करूं, क्योंकि माँ का गला थोड़ा बड़ा था और थोड़ी सी गहराई दिखती दे रही थी। इसलिए मैंने थोड़ा झुकते हुए माँ को यह कहा लगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम तो इस काम में माहिर हो गए हो। मैंने जो जवाब दिया, माँ तुम जैसी कहोगी वही करूँगा। फिर माँ ने फिर कहा, टेप को इतनी दूरी से रखा है कि इस जगह पर रखो तो नाप सही आएगा। कहते हुए माँ ने टेप को अपने हाथ से सही जगह पर लगा दिया और इस दौरान हाथ में पहली बार माँ की गर्दन को छू लिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जोर का झटका लगा, लेकिन मैंने खुद को काबू रखा और उस पल का पूरा आनंद लिया। तभी माँ ने कहा, ये पुराने ब्लाउज अब टाइट हो चुके, अब मैं थोड़ी ऊंचे और गहरे गले के ब्लाउज सिलवाने की सोच रही हूँ। तू क्या लगता है कि तुम इतनी महिलाओं के कपड़े सिलते हुए बताओ, शरीर के हिसाब से कैसा अच्छा लगेगा? तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इस आगे कदम बढ़ाया तो मैं अपने आप को सीमित रह जाऊंगा। इसीलिए मैंने अगले अलग अलग तरीके आजमाने लगा। फैसला किया कि माँ को बड़ी साइज से अपने सिलाई की दुकान में बनवाने वाले अलग अलग डिजाइन का ब्लाउज के बारे में इतने समझाने का सोचा। मैंने कहा, मुझे लगता है कि गला जितना गहरा है उतना ही काफी, और लेकिन अगर गले को गहरा रखकर बाकी उसे हिस्से को थोड़ा बड़ा बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? फिर मैंने टेप को अपने गले से निकालते हुए कहा, गले को थोड़ा गहरा बनाने को दिक्कत है। माँ बोली, बाकी हिस्से से बड़ा कैसे रखें ये बताए। तब वो माँ ने थोड़ी सहज होने लगी, यही कही, मैं चाहता था कि मैंने कहीं 1 मिनट रुकी, आपको समझाता हूँ, लेकिन इसे पहले आखिर माप लेने लीजिए। फिर मैंने कहा, आप दोनों हाथ को थोड़े ऊपर उठाइए, और तब उसके पीछे जाने वाला था उसके हाथ उठाया और फिर उसे करीब आकर उसके पीठ के पीछे से अपने हाथ ले गया। फिर मैंने कंधों पर हाथ रखा तो धीरे धीरे कमर के बीच तक लाकर नाप लिया और बोला, माँ यह 34 इंच आ रहा है, चलो एक काम करते हैं, 33.5 ही ले लेते हैं। वैसे ही सिलाई करते वक्त अलग अलग डिजाइन के लिए थोड़े थोड़े बहुत अंतर रखना पड़ता है। फिर मैंने माँ को पूछा, क्या माँ बुरा लग रहा है माप लेते से? माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ज्यादा नहीं। फिर से थोड़ा झिकते हुए उसकी साड़ी के 34 इंच का माप लेते हुए बोला, माँ अब बता, तेरा माप तो लगभग सही है, उसने थोड़ा टाइट लग रहा है। बेटा मैंने टिप को गले से लगाकर यहाँ आईने के सामने आ जाओ। फिर उसने थोड़े कंधे पकड़कर उसने सामने खड़ा की कर दिया। उसके चेहरे पर एक सवाल भाव था। मैंने कहा, माँ सब बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, पहली पानी पी कर आता हूँ, तुझे चाहिए क्या? तब उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर मैं रसोई गया, पानी पिया और खुद को थोड़ी ठंड ठीक किया और आगे सोचने लगा कि ये सब करते हुए मैंने अगले कौन सा कदम उठाऊं। 2-3 विकल्प मैंने फिर से वापस बेडरूम में आ गया। माँ ने अपना पल्लू फिर से कंधे पर ठीक से ले लिया था, लेकिन वह फूड के बड़े शीशे के सामने वो बेहद सुंदर लग रही थी। जिसे शीशे में निहारने लगा,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।